हमारे एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन बोलती है वो हम पढ़ेंगे पहले। इट वाज जूल्स वर्क इन 1840 विच एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी। हिज एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट हीट इज़ अ फॉर्म of energy, and when W amount of mechanical work is converted into heat, then amount of heat Q produced is related with mechanical work W, as W directly proportional Q is equals to W equal joule and Q। तो इस ये बोलता है कि जूल जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस्टेब्लिश कर रहा था रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड हीट एनर्जी। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट में प्रूव करा गया था कि हीट जो है फॉर्म है एनर्जी की, एंड व्हेन डब्ल्यू जो वर्क है हमारा डब्ल्यू अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, जो वर्क है हमारा वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। देन अमाउंट ऑफ हीट क्यू प्रोड्यूस जो रिलेटेड था वो उसका ये हमने ड्राइव करा था फॉर्मूला। ठीक है, जो कि जे हमारा जूल है, जूल हमारा कांस्टेंट होता है इसमें। जो व्हेन डब्ल्यू अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट, जो हमारा वर्क हो रहा था वो कन्वर्ट कर रहा था किसमें, हीट में। देन अमाउंट ऑफ हीट क्यू प्रोड्यूस इज़ रिलेटेड विद मैकेनिकल वर्क, जो हमारी हीट है वो रिलेट कर रही है मैकेनिकल वर्क से। तो हमने ये ड्राइव करा था जिसमें जूल हमारा कांस्टेंट होता है, वेयर जे इज़ कांस्टेंट कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल हमारा इक्विवेलेंट ऑफ हीट के है। इट्स वैल्यू इज़ 4.18 जूल पर कैलोरी। Its value is 4.18 joule calories. Thus, 4.18 joule of mechanical work can produce 1 calorie of heat। क्या बोलता है कि जो 4.18 जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 1 कैलोरी ऑफ हीट। आगे हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर विद नॉन कंडक्टिंग walls and piston. Only the bottom of cylinder is conducting. Let the gas absorb Q amount of U1 U2। ये ऐसे होगा U1 U2। heat from heat source delta U equal to U1 minus U2। thus the heat energy Q is used in two ways। पहले हम इस डेफिनेशन को समझेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। दो सिलेंडर लेते हैं हम, एक ये इस डेफिनेशन को पहले हम इस डेफिनेशन को समझेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। हमने एक सिलेंडर लिया, उसमें हमने एक भारी पिस्टन रख दिया जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, हमने नीचे से हीट प्रोड्यूस करी, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दी हमने इसको। तो क्या होता है, ये जो गैस है, जो मॉलिक्यूल है गैस के आपस में टकराएंगे और पिस्टन को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो ये पिस्टन हमारा ऊपर चले जाएगा यहाँ से। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क कितना हुआ, इतना। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इसको हम U1 देंगे और इसको हम U2। तो हमारा बन जाएगा U1 माइनस U2, U2 माइनस U1। ठीक है, जो हमारा चेंज आया है U हमारा चेंज है इंटरनल एनर्जी, जो इस U को हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं कि टू वेज पढ़ते हैं। थर्ड हीट एनर्जी Q इज़ यूज इन टू वेज, दो वेज में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। To increase the internal energy of the system, to increase the हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी इंक्रीज कर सकते हैं हीट से। ठीक है, इंटरनल एनर्जी।
to do work W to move the piston against its weight. It del U represent increase in the internal energy of system. Then हम बोलेंगे Q is equals to डेल्टा U प्लस U. क्या बोल रहा है कि जो वर्क है हमारा, वर्क होगा, मूव होगा ऊपर की तरफ पिस्टन अगेंस्ट द वेट के जो हमने बाहरी पिस्टन रखा था एक, उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है. एट डेल्टा यू रिप्रेजेंट करेगा उस इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, जो इंक्रीज हुई है इंटरनल एनर्जी, अंदर हमारे इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज हुई है. आगे चलते हैं हम. द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. जो ऊपर वाली ये इक्वेशन है हमें मैथमेटिकली बता रही है थर्मोडाइनमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की Q इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क. ठीक है, तो सो हम आगे पढ़ते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कैन बी स्टार्टेड एज इफ सम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू द सिस्टम, then this given amount of heat is equal to the sum of energy increase. If some amount of heat is given to the system, then this given amount of heat equal to the sum of increase in internal energy. कहता है कि हम अगर कुछ हीट हम सिस्टम को देते हैं तो जो सम होगा उसका वो इंक्रीज होगा इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, equal to the sum. If the amount of heat is given to the system, then this given amount of heat is equal to the sum of increase in the internal energy of the system and work done by the system. कहता है जो हम कुछ amount of, कहता है कि कुछ amount of अगर heat हम देते हैं तो equal किसके होगा, जो increase आएगा इंटरनल एनर्जी में उसके, एंड सिस्टम ऑफ द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, जो वर्क हो रहा है सिस्टम पे उसके. ठीक है, इफ़ डिफरेंट फ्रॉम दिस लॉ कैन बी एक्सप्रेस एज, अगर हमें डिफ्रेंशिएशन वाली फॉर्म में लिखना है इसको तो हम लिखेंगे डेल डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. अब हम इसको ड्राइव कर लेंगे आगे थोड़ा सा. अब हम इसको ड्राइव करेंगे. डी क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्स्ट इक्वेशन. नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स. अब ये डी एक्स हमारा कहाँ से आया, जो इंटरनल एनर्जी हमारी इंक्रीज़ हुई है उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है. डी एक्स हमारा डिस्प्लेसमेंट है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसको रीअरेंज करके वर्क के इक्वल रखा है. ठीक है, तो जो हमारी इंटरनल एनर्जी होगी वो होगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू. ठीक है, डब्ल्यू जो हमारा वर्क डन है, वर्क डन इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हमारी आई है वो इंटरनल एनर्जी से आई है, जो इंक्रीज़ हुई है हमारी इंटरनल एनर्जी. और फोर्स किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. ठीक है, तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू एरिया इनटू डी एक्स. ठीक है, अब हम एरिया और डिस्प्लेसमेंट एक साथ रख देंगे, पी को हम अकेले रख देंगे. ठीक है, इससे क्या होगा कि जो हमारा एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, डी वी बन जाएगा हमारा. ठीक है, वॉल्यूम बन जाएगा पिस्टन का. डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी डी वी हम ये लिख सकते हैं. सेकंड इक्वेशन बना दें, इसको सेकंड इक्वेशन कर देंगे. यूजिंग सेकंड इन वन वी गेट डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी. मतलब डी क्यू हमारा हीट हो गया, डी यू हमारा इंटरनल एनर्जी हो गया, प्लस जो चेंज आया हमारा हीट प्लस इज इक्वल्स टू डी यू जो हमारा चेंज आया प्लस पी डी वी. ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज आया जो हमारा. सो आगे चलते हैं हम. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है वो किसकी फॉर्म है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की. हम आगे पढ़ लेते फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक एंड लिमिटेशंस उनकी. तो हमारी लिमिटेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग पॉइंट्स. ठीक है, ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स हैं हमारे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एक्सप्लेन नहीं कर सकता फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स.
दिस लॉ परमिट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी एंड वाइस वर्सा। कहता है कि ये जो लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो हमें क्या परमिट देता है कि फ्लो ऑफ हीट, जो हमारा फ्लो ऑफ हीट है वो क्या होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है, ठीक है। बट इन रियलिटी, पर रियलिटी में क्या है, जो हीट फ्लो करता है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ओनली, थर्स दिस लॉ डज नॉट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास टी मान लो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हम टी को इसके साथ रखेंगे तो क्या होगा, ये हीट जो है इधर को ट्रांसफ़र होती जाएगी और इससे क्या होगा, जब तक हीट ट्रांसफ़र होगी जब तक ये दोनों इक्वल नहीं आ जाते आपस में। तो हम अब अगला पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। इट डज नॉट टेल अस द क्वांटम ऑफ एनर्जी विच विल चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कहता है कि ये हमें नहीं बताता क्वांटम एनर्जी विच विल, जो चेंज हो रही है फ्रॉम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म।